साथियों नमस्कार। आज मैं भारत में आने वाले खाद्यान्न संकट पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। साथियों 2016-17 में भारत के लगभग 25 राज्यों में जो एफसीआई के गोदाम थे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, भारतीय खाद्य निगम जिसको कहते हैं, उसके गोदामों में लगभग 8,680 टन अनाज सड़ गए थे। इन अनाजों के सड़ने से एक फ़ायदा कुछ निजी कंपनियों को मिल गया। सरकार का ये कहना है कि चूँकि एफसीआई के गोदामों में ठीक से रखरखाव नहीं हो रहा है और अनाज सड़ रहे हैं, इसलिए क्यों नहीं इन एफसीआई के गोदामों के बदले सरकार निजी कंपनियों को कुछ खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के गोदाम दिए जाएं। तो आपको बता दें कि पंजाब, जिसे ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहते हैं, ये पूरे देश के खाद्यान्नों में अव्वल स्थान रखता है। दोनों पंजाब और हरियाणा, सिर्फ हरियाणा और पंजाब में आप देखेंगे साइलों का पूरा बाढ़ आ गया है। साइलो, जिसे हम बड़े गोदामों को साइलो कहते हैं, और ये साइलो का निर्माण अडानी एग्रो लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से की जा रही है। अडानी ने पंजाब में लगभग 26 स्थान पर साइलो का निर्माण की बात किया है, और जो इन 26 स्थानों पर साइलो बनेगा, इसमें लगभग 11 लाख टन अनाज रखा जाएगा। जो संकेत आ रहे हैं वो ये है कि अडानी भविष्य में क्या करने जा रहा है। ये इन भंडार गिरोहों में अनाज तो रखेगा, लेकिन ये अपने अनाज को रखेगा और पूरे अनाज पर ये कब्जा करेगा, और उसकी मर्ज़ी पर और उसकी कीमत पर आपको अनाज खरीदना पड़ेगा। किसान का जो अनाज है वो सही समय पर बिकता नहीं है, सरकारें नहीं लेती हैं। तो जब सही सरकारें नहीं ले पाती हैं तो क्या होगा, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, अडानी और उसके और भी साथी, ये अनाज खरीदेंगे और साइलों में रखेंगे। साइलों में रखने के बाद जब स्कार्सिटी होगा, जब पूरे देश में अनाज का हाहाकार मचेगा, तो ये फिर अपनी कीमत पर अनाज देना शुरू करेंगे। यानी पानी पर कब्जा कर लिया, हवा पे भी कब्जा करने की तैयारी है, और भोजन भी उनके मन मुताबिक होगा, उनकी कीमत पर देना पड़ेगा। तो ये एक खतरा है। साथ में एक बड़ा लूट भी है। लूट ये इस मामले में कह रहा हूँ कि आज जो एफसीआई के गोदाम हैं, इस एफसीआई के गोदाम में अनाज रखने का जो खर्च है वह 45 रुपया प्रति टन है। 45 रुपया प्रति टन का दर एक साल के लिए जो अनाज रखे जाते हैं, उसके लिए वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको उसी दर से दी जाती है ताकि उनका वेतन वगैरह हो सके। वही अनाज जब साइलो अडानी एग्रो लॉजिस्टिक में रखा जाता है, तो उस अनाज के बदले 45 रुपया के बदले उसी अनाज का रखरखाव का खर्च हो जाता है 200 रुपया। तो आप अब बताएं कि 45 रुपया के जगह पर लगभग 55 रुपये का अतिरिक्त भार प्रति टन इस देश में पड़ रहा है, और वो पूरा का पूरा भार जनता के ऊपर पड़ेगा। और यही नहीं, मतलब इस पर कंट्रोल भी, मैं मान रहा हूँ कि कंट्रोल क्या होगा, अडानी साहब का होगा, या और भी उस तरह के जो साइलो निर्माण करने वाले लोग हैं उनका होगा। तो ये एक बड़ा खतरा मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में इस देश में खाद्यान्न का जो संकट पैदा किया जाएगा, जानबूझकर पैदा करेंगे, और उससे अनाजों की कीमत, जो खाद्यान्न है, उन खाद्यान्नों की कीमत बहुत बेतहाशा बढ़ेगी। यही नहीं, ये इन खाद्यान्नों के और अनाजों के पास से गुजरने वाले, अगर कोई खाद्यान्न किसी जगह पर किसी अनाज का मंडी बनाया, कहीं साइलो बनाया, तो वहाँ से गुजरने के लिए भारत सरकार ने इनको भारतमाला परियोजना भी दिया है। आप भारतमाला परियोजनाओं को देखेंगे तो भारतमाला परियोजनाएं सभी कभी समुद्र के किनारे से जहाँ पर उनके बंदरगाह हैं, उन बंदरगाहों से उनके साइलो तक हैं, और साइलो से अंदर के क्षेत्र में हैं। कहा यह गया भारतमाला में कि जो समुद्र से के रास्ते आएंगे, मतलब जो बंदरगाहों पर जो सामान उतरेगा,
उनका भंडार गृह उन्हीं के आसपास में कुछ दूरी पर बनाया जाएगा और उसके लिए एक चौड़ी सड़क 4 लेन या 6 लेन या 8 लेन की सड़क बनेगी और इसको भारतमाला परियोजना कहा गया। और ये सभी भारतमाला परियोजनाएं इन्हीं साइलो को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं, जिसमें पूरा का पूरा लाभ उनको मिलेगा। तो ये एक बड़ी जाल बनाई जा रही है कि कैसे इस देश के खाद्यान्नों पर इन बहुराष्ट्रीय निगमों का या बड़े जो देशी विदेशी पूंजीपति हैं, इन पूंजीपतियों का कैसे प्रभाव पड़े या उनका पूरा का पूरा उसके ऊपर कंट्रोल कैसे आए। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि अडानी समूह राइस ब्रान से कुछ सामान बनाने की बात किया है, तो राइस ब्रान के लिए उसको धान लेना पड़ेगा। तो कोशिश क्या हो रही है कि पूरा का पूरा धान वो खरीद ले और ख़रीद करके राइस ब्रान अपना भूसे से कुछ बनाए और भूसा से बनाने के बाद जो चावल बचे वो उसको अपनी कीमत पर लोगों के बीच बेचना शुरू करें। तो ये एक परिस्थिति आ रही है और ये लगभग सभी जगहों पर आ रही है। हरियाणा और पंजाब तो उसकी चपेट में आ चुका है, क्योंकि पंजाब में लगभग 26 स्थान पर अडानी समूह साइलो का निर्माण कर रहा है। वैसे ही हरियाणा में भी कई जगहों पर कर रहा है। हरियाणा के पानीपत में साइलो का निर्माण हो रहा है अभी। फिर कई जगह पर एक साइलो के लिए 25-25 एकड़, 50-50 एकड़, कहीं 100-100 एकड़ तक ज़मीन ली जा रही है। तो ज़मीन भी उसके कब्जे में जाएगा, साइलो बनाएगा। साइलो में जो दूसरा अगर सरकार रखती है तो 45 रुपये के बदले 200 रुपये लिए जाएंगे, तो वहाँ भी हानि होगी। और अगर इसने पूरे अनाज पर अपना कब्जा कर लिया तो भविष्य में मूल्य नियंत्रण का काम भी अनाज का अडानी या उसके जो और संगठन के साथी हैं, जो दूसरे पूंजीपति हैं, वो करेंगे। तो एक खतरा, खाद्यान्न का खतरा इस देश में आ रहा है। हमें सचेत होने की ज़रूरत है। जी, हमें सर जी, हमें ये पूछना था कि ये अडानी एग्रो ये साइलो निर्माण में इसका भूमिका है और कौन सी कंपनियां हैं जो साइलो निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी तो उड़ीसा में जैसे अनाज के लिए साइलो भी बन रहे हैं जो पीपी मोड में है, जो वहाँ दूसरे लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से जो सीड बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी कुछ साइलो बना रही हैं। दूसरा, उड़ीसा में साइलो का निर्माण हो रहा है कोयले के लिए भी। यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कंपनियां साइलो बना रही हैं कोयला भंडारण के लिए भी। बहुत सारे, मेरे ख्याल से लगभग 22 ऐसे साइलोज उड़ीसा में भी बने हैं जो कोयला के लिए बन रही हैं। तो अभी तो कोयले के लिए बन रही हैं, हो सकता है आगे जाके कुछ और के लिए भी बन जाए। अभी कोयला का नाम लिया जा रहा है, तो ये खतरा है। कोयला के लिए जो साइलोज बन रहे हैं, ये कौन सी कंपनी का अंदर में है या फिर या गवर्नमेंट के? ये लगभग जितने भी कोल ब्लॉक्स वाले हैं, अच्छा, जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या वो गवर्नमेंट वाले हों, अभी ये दोनों बना रहे हैं। जी। अच्छा, उड़ीसा को छोड़ के और कोई दूसरा स्टेट में अदर कंपनीज कौन से हैं जो अडानी को छोड़ के बन रहे हैं? अभी तक तो साइलो निर्माण में दूसरी कंपनी का नाम नहीं आया है जी। अभी सिर्फ अडानी का नाम आ रहा है। जैसे बिहार में 2 जगह पर अडानी ने साइलो का निर्माण किया, हरियाणा में भी साइलो का निर्माण अडानी का ही है, पंजाब में भी साइलो का निर्माण अडानी के ही हाथ में है, फिर राजस्थान में भी वही बना रहा है, मध्य प्रदेश के इंदौर में भी जो साइलो निर्माण हो रहा है वो भी अडानी का ही है। तो इसको ऐसे मान के चल सकते हैं कि पूरे देश में साइलो निर्माण के क्षेत्र में अडानी का जी, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक कंपनी अडानी ने बनाई है जिसके तहत साइलो का निर्माण करते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि जितने भी साइलोज बने हुए हैं उसका मतलब प्राइवेट पीपीपी में, प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप में, उसका भंडारण क्षमता और हमारे एफसीआई के भंडारण क्षमता, इसमें क्या अंतर है? एफसीआई का जो भंडारण क्षमता है वो भंडारण क्षमता कम है, बहुत कम है, और जो अडानी का जो साइलो है उसकी भंडारण क्षमता बहुत ज़्यादा है। आप अनुमान ये लगाइए कि मोगा में जो साइलो निर्माण है, पंजाब का मोगा स्थान में, उसके एक साइलो में 2 लाख टन क्षमता है।
25 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है वो। जी 25 एकड़ ज़मीन पे 2 लाख टन एक जगह। और आपका जो साइलो है, आपका जो FCI का गोडाउन है, ये गोडाउन है ना, इसमें 10 टन, 20 टन, 50 टन, उससे ज़्यादा बहुत अधिक है तो 10,000 टन तक का जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। ये छोटे गोडाउन बनाते हैं, वो बड़े गोडाउन बनाते हैं। अच्छा, इसका कोई आंकड़ा है क्या अभी तक कितने साइलोज बने हैं? और पंजाब का और हरियाणा का तो मेरे पास है, बिहार का है अच्छा ना। सिर्फ 2 साइलो का मुझे अभी जानकारी है, जहाँ मध्य प्रदेश में है। और भी साइलो का निर्माण हो रहा है, पूरी जानकारी अभी तो नहीं है। लेकिन जो जानकारी है छत्तीसगढ़ में जो उसने बनाया है, और जो पंजाब को जिस तरीके से नहीं लिया है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो हमारे देश में कृषि के मामले में सबसे आगे है। और जब पंजाब में कई जगह पर, जैसे अमृतसर में 4 साइलों का निर्माण हो रहा है, फिर उसमें 4 साइलों में जो कैपेसिटी है वो 50,000 मेट्रिक टन का है। फिर इसमें आप मोगा का देखिए, पटियाला में देखिए, संगरूर है, बरनाला है, कोटकपुरा है, फिर बाटला है और छेहरता है। ये जहाँ पर बनाया, टोटल 26 बना रहे हैं। और 26 साइलोज में उसका जो कैपेसिटी है वो 11 लाख टन का है। तो 11 लाख टन अनाज पंजाब में वो रखेगा। ठीक वैसे ही आप हरियाणा में करेंगे तो हरियाणा में भी उसका साइलो पानीपत के पास है, और एक सोनीपत रास्ते में भी है कहीं। तो पानीपत में जो कैथल के पास एक है और एक पानीपत में है। पानीपत में नौलथा जगह है, वहाँ भी उसने ज़मीन खरीद लिया है। और फिर कैथल में सोलू माजरा गांव है, वहाँ भी साइलो का निर्माण अडानी कर रहा है।